अब जब संकट सामने है तो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद होनी चाहिए। क्या धरातल पर सरकार अपना काम ठीक से कर रही है? इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, और सूर्यकांत धस्माना जी हैं, नेता कांग्रेस, वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सूर्यकांत धस्माना जी, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो सरकार है, जो सत्ता है, जो नौकरशाही है, वो निश्चित तौर से कह रही कि हम बेहतर व्यवस्थाएं दे रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप भी पहुंचे थे मौके पर, आप भी लोगों से मुलाकात की। जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये कोई राजनीतिक द्वंद्व नहीं है, ना कोई चुनाव है और ना कोई प्रतिस्पर्धा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के स्तर पे बात की जाए। लेकिन ये बात सच है कि 7 फरवरी 2021 को जब चमोली जनपद के ही रैणी में इतनी भयंकर आपदा आई, वहाँ पर इतना बड़ा जन नुकसान हुआ, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। उस समय खतरे की घंटी बज गई थी और वो चेतावनी, वो खतरे की घंटी जो रैणी में बजी थी, मैं समझता हूँ उसको नजरअंदाज किया गया। तभी से जोशी मठ में जो क्रैक्स आ रहे हैं, तमाम लोगों से मैंने मुलाकात करी 2 दिन में। मैं सारे 4 जो वार्ड हैं वहाँ के, उनका मैंने दौरा किया। वहाँ पर जाकर के घरों में देखा, जहाँ पे पानी फूटा है वहाँ पर जाकर के देखा, जहाँ होटल, दोनों होटल छूट करके आपस में मिल गए, जिनको तोड़ने की बात हो रही है, उनको जाकर के देखा। वहाँ पर जिस प्रकार का हालात इस समय हैं, डॉक्टर जोशी की बात मैं सुन रहा था। वास्तव में ये मध्य हिमालय का जो भूभाग है, ये अपने आप में शैशव काल का, ये जो हमारे उत्तराखंड का पहाड़ है, ये बिल्कुल मध्य हिमालय का भूभाग, ये शैशव काल में है, ये बच्चा पहाड़ है और इसमें जो बनावट है वो लगातार हजारों वर्ष तक जारी रहने की संभावना है। तो वहाँ पर जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, वहाँ पर भूगर्भीय जो हलचल हैं वो स्वाभाविक हैं। कभी भूस्खलन भी हो सकता है, कभी धसाव भी हो सकता है, कभी वहाँ पर अलग अलग, बिल्कुल, यानी कि उन पूरी चीजों को समझना होगा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मानव जनित ये आपदा है, क्योंकि जब मालूम था कि ये डेब्री है, ये मोरेन है, ये मलबा है जिसके ऊपर पूरा जोशीमठ बसा हुआ है, तो उसके ऊपर जो गतिविधियां होनी चाहिए थी, जो विकास के तमाम काम होने चाहिए थे, जिस प्रकार से टनल खोदी जा रही है, जिस प्रकार से सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, ये तमाम सवाल धस्माना जी उठ रहे थे। और आप जो बात कह रहे हैं, ये हर कोई कह रहा है कि ये मानव निर्मित आपदा है। हमारे साथ रवि कैतुरा भी जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी जी, आपके पास आएंगे, बार अपडेट ले देते हैं। रवि, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, मौके पर क्या हो रहा है? बिल्कुल अवधेश, देखिए मैं स्थिति बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आज यहाँ पर सचिव मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और उन बातों के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो होटल है उनके साथ बातचीत हो गई, इनके स्वामियों के साथ। उन्होंने कहा है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है उस पर जिस तरीके से उसको ढाया जाना है मैनुअल तरीके से, उसकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। कल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और प्रशासन की ओर से कुछ लिखित में जब तक आश्वासन नहीं मिलता है मुआवजे को लेकर, तब तक ये कार्रवाई आगे शुरू होने वाली फिलहाल तो अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में अगर बात करें तो जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 7 जनवरी के बाद से जो कुछ दरारों के आने का जो सिलसिला पहले शुरू हुआ था, वो सिलसिला अब जो है बंद हो गया है। उतनी दरारें 7 जनवरी के बाद नहीं आई हैं। जो पानी का जो एक हमने देखा था कि पानी का फुहारा जैसे जो है, जो जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद भी हूँ, कि वो यहाँ पर जो है फूट गया था, उसमें बहुत तेज़ बहाव था। लेकिन वहाँ पर इस वक्त हम देखने में आए तो पानी का बहाव, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं, वो पानी का बहाव जो पहले था जो अब है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया। यानी कि जो पानी का तेज़ बहाव आया था, ठीक जो जोशीमठ की तलहटी पर जो ये है जेपी कॉलोनी, वहाँ पर ये पानी भी कम हो गया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही होने की दिशा में देखी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज यहाँ पर जोशीमठ में मौसम बदल गया है, और मौसम बदलने के बाद सबसे बड़ी जो चिंता बनी हुई है वो ये है कि यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने भी जो यहाँ पर बर्फबारी का जो संभावना है उसको जताई है। तो ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि पूरी घाटी में मौसम बदल चुका है। जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है, और अगर बर्फबारी नीचे होती है तो वहाँ पर जिस तरीके से जो बड़ी दरारों वाले जो असुरक्षित भवन है उनके टूटने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। रवि, हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास आएंगे। बहुत जल्द होटल स्वामियों तमाम चीजें हैं, तमाम अपडेट हो रहे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन जो बात अभी सूर्यकांत धस्माना जी ने कही कि रेंडी गांव की चीज को दरकिनार किया गया,
एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का। उन्होंने 2010 में ही कह दिया था कि जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से टनल बन रही है, एक न एक दिन जोशीमठ धंसना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये मानव निर्मित आपदा है, राजनीति की बात नहीं है? सभी ने इसको दरकिनार कर दिया मिलकर। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, इस समय हम सब लोगों की प्राथमिकता ये है कि जो लोग संकट में हैं उनको संकट से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिनके मकानों में दरारें आई हैं, जिनके मकान टूटे हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनको पुनर्वासित करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और उस पहली प्राथमिकता को वरीयता देते हुए सरकार काम कर रही है। दूसरा विषय, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि आगे का पुनर्वास जोशीमठ के आसपास होगा, जोशीमठ नया बनेगा, ये सारे विषय ऐसे विषय हैं कि इसमें भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की दोनों मशीनरी काम कर रही है। इसमें पर्यावरणविद भी काम कर रहे हैं, इसमें जोलॉजिकल सर्वे की टीमें भी काम कर रही हैं, इसमें जो है कि वाडिया के लोग भी काम कर रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट, पर्यावरण, सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक इस विषय पे काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर जो विषय आएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के दिन आप और हम जब बात कर रहे हैं तो अभी जैसे आपने कहा कि सचिव साहब की बैठक हुई है तो 1.5 लाख रुपए की फौरी तौर पर हम लोगों ने घोषणा भी की है जी। अब इस समय जो है कि हम सब लोगों को मिलकर के, हम सब लोगों की चिंता ये है कि बारिश का मौसम भी है, हो सकता है कि बर्फबारी भी हो जाए। पहली प्राथमिकता यह है कि जोशीमठ के एक एक नागरिक को खाद्य की व्यवस्था हो, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके रहने की व्यवस्था हो। ये सारी जो कि टॉप प्रायोरिटी जो हमारी हैं सरकार की इस समय की, वो हैं। और सरकार के पास पैसे की, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, दोनों सरकारों ने बोला है कि पैसे की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसका जायजा ले रहे हैं। इसलिए आज आप और हम जब बात कर रहे हैं तो इस समय 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है, बिल्कुल 1 पॉइंट प्रोग्राम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।